लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए आपकी फिटनेस के बारे में तो सवाल पूछना वो मतलब कान पकड़ सकते हैं ऐसे कि वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के अंदर बदला क्या, अंदर क्या योगा ने बदला विद इन यू? आई थिंक एवरी डे इज अ लर्निंग कर्व. आप रोज अपने आप को डिस्कवर करते रहते हो, स्पेशली इफ यू आर अ योगी. बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, बट आई हैव रियलाइज दैट एक ठहराव सा आ गया है. और मेरी सोच जो है, मैं पहले भी बहुत हमेशा पॉजिटिवली ही सोचती थी, लेकिन अब एक वो दृढ़ विश्वास और एक विल जो एक बार मैं ठान लेती हूँ, वो मतलब मैं करके ही छोड़ती हूँ. क्या बात। वो आया है योगा के साथ. तो ये एक बदलाव आया है. और टू हैव कंट्रोल ओवर माय माइंड. लेकिन एक चीज मुझे आपसे पर्सनली ये पूछना है कि एक योगा इंस्ट्रक्टर क्या एक स्पेशल डाइट फॉलो करे तभी वो चीजें बेनिफिट मिल सकती हैं उसे, जो आसन कर रहा है या जो मेडिटेशन कर रहा है वो? आप क्या आई करती थिंक हैं फॉलो? आई थिंक योग में सबसे पहली चीज जिस पे हम एम्फोसिस देते हैं इज बैलेंस. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलेंस that you find through doing an asana. Or balance is not about balancing an asana, it's something you create. It's बैलेंस का होना बहुत जरूरी होता है. आप अपनी मैं बोल रही हूँ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एन आसन, बट ऑल्सो आपके प्रोफेशनल जिंदगी हो या आपके व्यक्तिगत जीवन की बात मैं कर रही हूँ. आई जस्ट फील के वो चीज इज द डिफरेंशिएटर. उस चीज का होना. तो खाने में भी बैलेंस का होना, उसकी समझ होना, उसके बारे में समझ का रखना बहुत जरूरी है. सो आई फील लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट बट डोंट लिव इन अवेयरनेस. तो वो अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है. दैट इज द वे आई लीड माय लाइफ. अच्छा, चूंकि मॉम्स की बात कर रहे हैं, आपके ऐप के थ्रू लोग जाते हैं, आपके बुक्स के थ्रू जाते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, कई सारी ऐसी माएं हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी आपके जैसे फ्लेक्सिबल नहीं है, वो योगा करें तो करें कैसे? तो क्या ये मिथ है? सबसे पहले तो मैं उन माओं को बोलना चाहूंगी और उन लेडीज को बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस गलतफहमी को निकाल बाहर कीजिए अपने दिमाग से कि योगा इज अबाउट जस्ट ट्विस्टिंग योर बॉडी एंड बिकमिंग लाइक अ प्रेटसिल. ऐसा नहीं है. यो, योगा helps you align your mind, body, soul, and it is a journey through which you will get to know your inner self. And बस शुरुआत तो करिए और फिर आप देखेंगे यू विल बी ऑन एन ऑनवर्ड जर्नी टू रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ. तो अगर और जरूरी नहीं है, योगा में कहीं लिखा नहीं गया है कि आपको हर आसन को परफेक्ट करना है. जरूरी नहीं है कि आपको पश्चिमोत्तानासन में आपके सर को या नाक को अपने नीज तक पहुंचाना ही पहुंचाना है. यू विल रियलाइज विथ एवरी टाइम यू डू इट, कंसिस्टेंसी will perfect you and get you closer to your goal. So what yoga teaches you is the fact that एक गोल आप रखो और उसकी तरफ आप चलना शुरू करिए और आप चलते चलते उस गोल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत है. तो आप शुरू तो करिए, प्राणायाम से शुरू करिए, एंड यू सी द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस इट विल मेक इन योर वर्ल्ड. क्या बात है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस बार जो हम योगा बूट कैंप कर रहे हैं, इसकी हमने एक टैगलाइन दी है कि वो टाइम चला गया जब हम कहते थे ना कि योगा से ही होगा, अब इट्स द हाई टाइम, योगा करना ही होगा. ये तो मेरा लाइन है यार. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो आपकी ये तो लाइन से मेरी लाइन है. आपने इतनी आसानी से कह दिया कि योगा से थोड़ा और नहीं आगे होगा. बढ़ते हैं. अब योगा करना ही होगा मैम. उसके पीछे एक्चुअली रीजन ये है कि हम ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करते हैं और हमको लगता है कि जहां वो उस तरफ जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड हम भी फॉलो करें. लेकिन अभी के टाइम पे ऐसी चीज है कि हमारी लेगेसी, इतने सालों पुरानी धरोहर, और अब चूंकि यूएस में तो आपको मालूम है कि किस तरीके से हर दूसरे घर में लोग डे टू डे प्रैक्टिशनर्स हैं. हिंदुस्तान के लोगों को योगा के बारे में वापस से ये बताने का कि ये आपकी जड़ें हैं,
अब तक ऐसे ही काम होता रहा है, इससे पहले जो लोग अपने आप को मजबूत बनाए रखते थे, उसका सार है योगा में। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ से, इस इंटरनेशनल योगा डे से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप योगा बूट कैंप से? हर इंटरनेशनल योगा डे पे मैं एक मैसेज देती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि हम भूल जाते हैं 22 जून को, जो हमने 21 जून पे बात की थी। हम बहुत मतलब उत्साहित होके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को मनाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा, कल हमने बात की थी उसके बारे में, योगा के बारे में, लेकिन हम करेंगे शायद 1 महीने के बाद। 1 महीना निकल जाता है, फिर 2 महीने निकल जाते हैं। आई जस्ट फील के योगा एक व्यायाम की तरह से उसको ना देखें, मेक इट योर लाइफस्टाइल। एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी हमेशा से पता नहीं, मैं ट्राई करती हूँ रीच आउट करने की, जितने मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट उन तक मैं उनको तो टारगेट करूँ, और उन तक इस बात को पहुंचाऊं कि यार, if this has made a big difference in my life, it can make the same difference and maybe more to your life. Holistically देखा जाए तो yoga is the only form of or science that can holistically shape your body, shape your mind, stretch you, make you more flexible, make you stronger. तो जब इतने सारे बेनिफिट्स एक साथ मिल रहे हैं आपको, आप क्यों नहीं ट्राई करना चाहते हैं? सो आई वांट टू टेल पीपल आपके माध्यम द्वारा कि डोंट प्रैक्टिस योगा बिकॉज यू वांट टू गेट बेटर एट योगा. Practice yoga because you want to get better at living. So that is my I think been my mantra, and that is what I want to convey आपके जरिए. And I really feel कि your body is a reflection of your lifestyle, है ना? At the end of it all, आप जो करते हैं, मैं बंदे के बॉडी को देख के बोल सकती हूँ कि ये बंदा कैसे खाता है, कैसे जीता है. And that really, it is really left in your hands. आप अपना मन बना लो एक बार, और देखिए कि आप क्या क्या अचीव नहीं कर पाएंगे. क्या बात है, ये मोटिवेशन भर गया मेरे अंदर भी. अब मुझे भी करना पड़ेगा. ये जो आपकी आंखें मेरी तरफ देख रही है कि तुम्हें भी अपनी लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है. मेरी आंखें आपको देख रही है. एनीवे, थैंक यू सो मच मैम, अपना बहुत सारा कीमती वक्त देने के लिए. आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे शिल्पा शेट्टी कुंद्रा? कोई भी एक छोटा सा मैसेज जिसके साथ आप अपनी बात खत्म करना चाहती हैं. वेल, अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है निकम्मा, तो निकम्मा ना बने और योगा करें. मैं हमेशा कहती हूँ योगा से ही होगा. तो आपने अभी चेंज कर दिया है. और अब उसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं मैम, अब तो योगा करना ही होगा. अब तो योगा करना ही होगा. और अगर आप योगा करें तो ही योगा से होगा. क्या बात है, ये अपने आप एक नई चीज बनकर यहाँ तैयार हो गई. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अरे क्या बात. रहिए. And there's no better therapy and no better medicine than that.